हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉलिडवर्क्स प्रोजेक्ट्स। तो आज हम सॉलिडवर्क में इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, इस मॉडल को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर डायमेंशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक 92 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है और 8 mm हमें उसे एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पर हम टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच ओरिजिन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे स्मार्ट डायमेंशन, और इसका जो डायमीटर है ये हम 92 mm लेंगे। ओके, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बोस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और 8 mm हमें इसे एक्सट्रूड करना है। इस तरीके से हमें इसे एक्सट्रूड करना है। अब हमें यहाँ पर जो हमारे फ्रंट पोर्शन है, रेक्टेंगुलर पोर्शन, इसे हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ से हमें एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसकी डायमेंशन हमें यहाँ पर दी हुई है, 5 mm थिकनेस है और यहाँ से जो इसकी आउटर एज तक की डिस्टेंस है ये 40 mm है और यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशन दी हुई है। इस पॉइंट से 5.5 mm पीछे की तरफ और 5 mm एक्सट्रूड है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो इसकी डिस्टेंस है ये है 40 माइनस 5.5 mm और इसकी जो यहाँ पर हमें थिकनेस दी हुई है 5 mm है और इसकी लेंथ हमें इसकी जो हमारी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर दी हुई है। इस सर्कल का डायमीटर 20 mm है, तो इस लाइन की लेंथ भी हमारी यहाँ पर 20 mm होगी। सिलेक्ट ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें वर्टिकल रिलेशन देना है, एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और बॉटम पॉइंट से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है यह 40 mm है। तो इसे हम यहाँ पर 40 mm एक्सट्रूड करेंगे और इस सरफेस पर हम क्लिक करेंगे, स्केच सर्कल लेंगे और इस रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्शन में 5.5 mm लेना है और इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पर 5 mm एक्सट्रूड करना है। तो डायरेक्शन 1 होगी हमारी 5.5 mm एंड डायरेक्शन 2 में हम इसे 5 mm एक्सट्रूड करेंगे। ओके, तो ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पर इस सरफेस पर क्लिक करेंगे, स्केच इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस सर्कल का डायमीटर हमें यहाँ पर दिया हुआ है, डाया 15 mm इसका हमारा डायमीटर है। स्मार्ट डायमेंशन ये हमारा यहाँ पर 15 mm डायमीटर। एग्जिट स्केच, एक्सट्रूड कट अप टू दिस सरफेस। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच नॉर्मल और लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हम यहाँ पर इस जो हमारा ये रिब दिया हुआ है इस रिब के लिए ड्रॉ करेंगे। तो इसकी जो हमारी हाइट है 20 mm और जो इसकी चौड़ाई है वो है 12.5 mm। स्मार्ट डायमेंशन इस पॉइंट से इस लाइन की जो लेंथ है 20 mm और इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है हमारी 12.5 mm। सिलेक्ट एग्जिट स्केच करेंगे और रिब कमांड को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इस रिब की जो हमारी चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर दी हुई है 4 mm इसकी हमें चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ पर हम 4 mm सिलेक्ट करेंगे
तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये रिब ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, सिलेक्ट। ओरिजिन पॉइंट और इस सर्कल के बीच में वर्टिकल रिलेशन होगा। और अब हम यहाँ पर ये वाला कटर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका डायमीटर हमें 5 mm दिया हुआ है और आउटर एज से इसकी जो लेंथ है ये 5.5 mm है। तो इसका डायमीटर है 5 mm और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 5.5 mm। सिलेक्ट, एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक, एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें थ्रू ऑल सिलेक्ट करना है रिवर्स डायरेक्शन में और ऑफसेट हम यहाँ पर लेंगे 40 mm का। तो हम पहले यहाँ पर इसे कट करेंगे। हमने यहाँ पर एक मिस्टेक की है, इस बोस एक्सट्रूड में जाएंगे, एडिट फीचर करेंगे और 40 mm इसकी हमें जो लेंथ दी हुई है ये बॉटम से 40 mm है। तो हम यहाँ पर इसकी थिकनेस हमें यहाँ पर 8 mm दी हुई है, तो 40 माइनस 8 करेंगे हम यहाँ पर 32 mm। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से अब हमारा ये दिखेगा। इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड कट, यहाँ पर थ्रू ऑल कट, रिवर्स डायरेक्शन और ऑफसेट में हम यहाँ पर 40 mm का ऑफसेट लेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कट होगा। अब हम दोबारा से इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, नॉर्मल। यहाँ पर पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और लाइन कमांड से इस तरीके से, सॉरी, लाइन कमांड लेंगे और लाइन कमांड से इस तरीके से हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे और इन दोनों सर्कल और ओरिजिन पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल का रिलेशन होगा। और यहाँ पर इस सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है रेडियस 4.5 mm, तो यहाँ पर हमें इसे 9 mm डिस्टेंस देनी है और इस पॉइंट, सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यह 37.5 mm। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये है 37.5 mm। और इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट एंटिटी, ओके, ट्रिम एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल को ट्रिम करेंगे और इस पोर्शन को यहाँ पर हम ट्रिम करेंगे। एग्जिट स्केच करेंगे, एक्सट्रूड कट, आइसोमेट्रिक और यहाँ पर हम इसे थ्रू ऑल कट सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और फीचर टू पैटर्न में इस कट एक्सट्रूड को हमें सिलेक्ट करना है और पैरामीटर में हम इस सर्कुलर सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे और हमें यहाँ पर 3 नंबर ऑफ इंस्टेंस चाहिए। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इसके एजेस पर रेडियस दी हुई है, अब हम इस रेडियस को देंगे। इस सर्कल का जो रेडियस है इस आर्क की वो है 40 mm रेडियस। तो इस सरफेस पर क्लिक करेंगे, स्केच, एक हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। रेडियस हमें 40 mm दी हुई थी, तो हमारा जो डायमीटर होगा वो होगा 80 mm। कुछ इस तरीके से हमारा डायमीटर ड्रॉ होगा। एग्जिट स्केच करेंगे, आइसोमेट्रिक। अब हमें यहाँ पर एक्सट्रूड कट कमांड को सिलेक्ट करना है और थ्रू ऑल कट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है फ्लिप साइड टू कट। तो देखिए कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिख रहा है हमारा। ओके करेंगे
ओके करेंगे तो हमारी ये इस तरीके से आउटर साइड पे रेडियस आ जाएगी आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पर जो हमारी ये मल्टीपल कॉपीज बनी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें 6 नंबर ऑफ कॉपीज ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और पैरामीटर में हम यहाँ पर इस बोस एक्सट्रूड को कट एक्सट्रूड 1 और इस सरफेस को और यहाँ पर हम रिब को सिलेक्ट करेंगे। पैरामीटर में इसको सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ इंस्टेंस में 6 इंस्टेंस हमको चाहिए। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होगा और यहाँ पर हमें एडिट फीचर करना है और इस कर्व को भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए अब हमारा सभी इंस्टेंस में भी कर्व आ चुका है। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर अब ज्योमेट्री बनकर, ये मॉडल बनकर तैयार है। इसका हम कुछ भी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पर हम इसे ये कलर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमें एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पर हमें जो कॉर्नर पे रेडियस दी हुई है, तो फिलेट कमांड में जाएंगे 1 mm रेडियस और इन फिलेट्स को हम इन एजिस को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारी इस तरीके से ड्रॉ होंगी। यहाँ पर हम इन सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी हम इस तरीके से अपीयरेंस दे देंगे। तो यहाँ पर हम इन सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम इसमें कोई भी अपीयरेंस दे सकते हैं, लाइक पॉलिश्ड स्टील। तो इस तरीके से हमारे मॉडल बनके तैयार है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।